एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि अब आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत कम टाइम है, लाइक टाइम जैसे मान के चलो, ठीक है। उसके बाद तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अब तो कुछ ही दिनों में जब रिजल्ट आएगा तब आपके पास वैसे बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि फिर ऐसे प्रेशर सा पड़ जाता है कि अब तो रिजल्ट भी आ गया। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो देखो बात की बात है, लेकिन आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी प्री तो है ही नहीं। ये बात आप मानते हो ना। और फिर उसके लिए अब तो इसके बाद अरबिक क्लर्क भी तो है, तो जो आप तैयारी अभी करोगे वो अरबिक क्लर्क के लिए भी सेम ही होगी और अरबी पीओ के लिए भी, तो यानी कि दोनों के लिए वो चीज़ अच्छी है। लेकिन बात सोचो, अब बच्चे हैं 10 दिन, तो इन 10 दिन में ऐसा क्या करें जिससे कि अपनी स्पीड बूस्टर हो जाए और अपने मार्क्स इंक्रीज हो जाए ना। तो देखो, बात है मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग है ना, उसके बेसिक वगैरह आपके क्लियर होंगे। अब आप कोई नया टॉपिक तो छेड़ नहीं सकते, जो भी होगा पहले से क्लियर होगा। यदि आपने जैसे एसबीआई, आईपीएस क्लर्क कुछ भी, इवन कोई भी आपने मेंस दिया, तो आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी ही होगी, है ना। तो वो बात ठीक है। तो अगर मैं आज बात करूँ कि आरआरबी पीओ में जो मतलब कि सब्जेक्ट होते हैं जो अपनी स्पीड मतलब कि बढ़ानी चाहिए उन सब्जेक्ट में, और जो मार्क्स इंक्रीज करवाएंगे, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक तो जो जिनकी इंग्लिश वीक है वो हिंदी चूज करेंगे, लाइक मी कि मैं तो हिंदी चूज करूँगी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो पहले मतलब हिंदी, और फिर कंप्यूटर और सीए, ये 3 चीज़ें हैं जो आपके मतलब कि नंबर को बढ़ा सकते हैं, कि आपके कितने नंबर आने चाहिए जाता है ना। तो देखो, पहले अगर हिंदी की बात करते हैं ना, हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि अपने बचपन से हिंदी पढ़ी हुई है, हिंदी में मतलब कि अपने स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे 25 तक मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 25 नहीं, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट टफ आ गया और वहाँ अगर नंबर नहीं बन रहे, तो कम से कम हिंदी में तो ऐसा स्कोर करें ना। हिंदी में करने को 40 में तो स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? जब वो रीडिंग की हैबिट डालेंगे, जब हिंदी पढ़ेंगे तभी तो। हिंदी भी तो अपनों ने काफ़ी से पहले ही पढ़ी हुई, कोई इतना थोड़ी पढ़ रहे हैं हिंदी। या फिर अपनों ने कुछ एमए बीए हिंदी में तो नहीं कर रखी, जिसने कर रखी है उसको तो फायदा है, चलो ठीक है, लेकिन अपनों ने तो नहीं कर रखी। तो हिंदी मतलब ठीक है, पहले से पढ़ी हुई है, बट इतनी भी नहीं आती अपने को, तो हिंदी में पढ़ने की जरूरत है। तो मेरा मतलब कि यही है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ हिंदी, और आपको भी कैसे पढ़नी चाहिए। तो देखो, हिंदी के जो मतलब कि मॉक्स वगैरह हैं, वो हर्षद सर की एक ऐप है, बैंकिंग बुक्स। शायद ये पहले लर्निंग नीति होती थी, शायद इनका नाम चेंज कर दिया मे भी। बाकी बैंकिंग बुक्स है, मैं आपको अभी दिखा दूंगी कि उसमें मॉक्स वगैरह हैं, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ मॉक्स लगाइए। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो देखनी है तो वाईटी पर सर के लेक्चर्स हैं, मतलब कि सीरीज वाइज ये हर्षद सर के, कि उन्होंने कैसे कैसे टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है। अपने को ये लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक है, ये आता है, नहीं, बहुत फ़र्क है सर के। मतलब कि जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो हिंदी में क्या होते हैं, वर्णमाला और बारीखड़ी, ये 2 चीज़ें होती है अपनी। लेकिन जिस हिसाब से अपनों ने पढ़ी है ना, और ये जो सर करवाएंगे, बहुत फ़र्क है उसमें। मतलब कि अगर आपको कोई मतलब कोई क्वेश्चन है, मतलब मैंने एक टॉपिक किया था, तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। जैसे पी वाई क्यू नहीं, पी क्यू आर एस के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, जैसे कि या फिर रीजनिंग में भी आ जाता है कई बार कि मतलब कर्म में आपको लगाने हैं। जैसे कोई भी वर्ड है, कोई ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई बी से, कोई फिर ए से, फिर लेकिन अपने और फिर वापस ए में कोई बी है, ऐसे करके कोई टॉपिक होता है, ठीक है। तो देखो, अपने को पता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो अपने उसको कर्म में लगा देते हैं, ठीक है। अगर पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो अपने दूसरे अल्फ़ाबेट से कर लेंगे, भाई कौन पहले आएगा। तो अपने इंग्लिश में तो ये चीज़ हो रही है, हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में बहुत चेंज है, और अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि उस वीडियो में ऐसा क्या है। तो अगर अपने टॉपिक यहाँ से करके जाएंगे तभी तो वहाँ नंबर आएंगे ना। और अगर आप एक तो क्लास वो लगाते हो ना, वहाँ से भी 1-2 नंबर आपके पक्के ही हैं। तो इस हिसाब से और भी वीडियोज़ हैं जिसके आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि सर की कौन-कौन सी वाईटी पे क्लासेस है, ओके। ये देखिए, जैसे आप ऊपर हिंदी आरआरबी पीओ मेंस सर्च मारोगे तो सर की ये क्लासें नीचे आपको दिख जाएंगी। देखिए, इसमें दिखा रहा है कि ये 52 क्लासें हैं सर की। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि 52 क्लासें अब आप 10 दिन में नहीं देख सकते, लेकिन जो मेन पार्ट है ना, आप वो देख लोगे, ठीक है। तो देखो, अब इसमें जैसे ये फुल प्लेलिस्ट है, फुल प्लेलिस्ट ऑन करी सर की। तो देखो, इसमें क्या है, ये आप देखो, ये है वर्ड स्वैप। अब अपनों ने इंग्लिश में कर रखा है वर्ड स्वैप, मुझे पता है, लेकिन आपने क्या हिंदी में किया है? नहीं किया। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगा। ये देखो, वाक्य व्यवस्था, रिक्त स्थान, अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है, और मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो अगर आप वाक्य में त्रुटि कैसे ढूंढना, क्या करना, अगर आप जैसे ये है शब्दकोश कर्म, अब मैं आपको ये बता रही थी कि ये टॉपिक कैसे, मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर की क्लास में, ठीक है। तो आप ये देखना कि आप इसमें क्या नया सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और मैं ये बोल रही थी कि आपको अगर जैसे मूक वगैरह भी लगाने हैं ना, तो उसके लिए भी सर की ऐप है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। ये सर की ऐप है, बैंकिंग बुक्स का नाम करके, नीचे दिया हुआ है आरआरबी पीओ, इस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ से आप मॉक परचेज कर सकते हो। ये मेरे मतलब मॉक परचेज करे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। कंटेंट में चाहिए आरआरबी पीओ हिंदी, मैंने अभी तक 3 मॉक लगा लिए हैं, काफ़ी अच्छा लेवल है इसमें, आप भी ये परचेज कर सकते हैं। 200 कुछ का ही है ये वैसे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छे मॉक्स हैं इसके।
तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर कैसे करना है। तो देखो, वैसे तो मेरी वाईटी बस सीरीज़ चल रही थी आरबीपी वुमेन की 15 दिन की, कि कंप्यूटर कैसे करना है। तो देखो, जो टॉपिक है ना, वो लगभग मतलब कि 13 या 14 ही है। कोई टॉपिक ऐसा है जो एक-एक दिन में, मतलब कि जिसकी 2-2 क्लास हैं, एक-एक क्लास है, लेकिन कोई टॉपिक ऐसा भी है जिसकी 5-5 क्लास है। जैसे कि एमएस ऑफिस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हालाँकि ये मेरा एक बार पहले किया हुआ है, लेकिन इस बार अभी तक मैंने भी नहीं किया, ये मैं करूँगी, ठीक है। तो वो तो सीरीज़ के साथ-साथ चल ही रहा है, वो मेरा आराम से हो जाएगा। टॉपिक कवर वगैरह। लेकिन देखो, बात है आपकी, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं स्टार्ट किया, आपको कहीं से क्लासेस नहीं मिल रही थी, तो देखो, मैंने तो अपने चैनल पे सबको प्रोवाइड करवाई है क्लासेस, पूरा का पूरा बैच। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, बैंकिंग विद बानू, आपको वहाँ से वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगी। लेकिन देखो, अब बचे हैं सिर्फ 10 दिन, आप 10 दिन के अंदर चाहो ना तो कोर्स नहीं कंप्लीट हो सकता, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, सर की पीडीएफ बहुत अच्छी हैं, आप वीडियो से करिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन देखो, सर की ना अभी वाईटी पे सेशन चल रहे हैं, जिसमें सर 40 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो जो वो 40 क्वेश्चन है ना, उनमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसमें सर क्या करवा रहे हैं कि मतलब कि जो भी टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक के ही क्वेश्चन ले रहे हैं। मतलब एक टॉपिक आज कोई ले लिया, उसके लगभग ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी सारे टॉपिक में से भी कवर कर लेते हैं क्वेश्चन। तो वो वीडियो देखोगे ना, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वो कौन सी वीडियोज़ है। ये देखिए, ये सर का ऑफिशियल चैनल है, और इसमें देखिए डे 11 तक सर की क्लासेस हो चुकी हैं। आप अगर डे 1 से लगते हो क्लासेस लगाने के, तो 11 क्लासेस हैं, आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सर की जो स्पीड है ना, वो काफ़ी स्लो है। तो अगर आप इसको मतलब कि 2x स्पीड पर भी देखोगे ना, तो आपकी आराम से एक दिन में 2 क्लासेस देखोगे, इससे कवर हो जाएगा, और पीडीएफ से करिए, वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। इससे आपका कंप्यूटर मतलब कि अच्छे खासे नंबर मिल ही जाएँगे आपको। बस हाँ, इतना है कि वहाँ एक्यूरेसी का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड स्मार्ट कीड़ा पे मतलब कि एक मतलब कि मॉक सीरीज़ मिल रही है कंप्यूटर की, 70 रुपीज़ की है लगभग। तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मतलब कितने मॉक्स हैं और क्या कुछ है। तो ये स्मार्ट कीड़ा की ऐप है। इसमें आप टॉपिक टेस्ट पे जाओगे तो यहाँ कंप्यूटर लेने से आ जाएगा। तो आप इस पे जाओगे तो देखो, 70 रुपए तक का मिल रहा है आपको ये। इसमें 100 मॉक्स हैं। मिनी मॉक है वैसे तो ये, और इसमें आप पैटर्न देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन है। ये मेरे हिसाब से बेनिफिट है, मैंने भी अभी लिया है। बाकी आपने जो मॉक मतलब कि आपने प्रैक्टिस कर लिया है जिस भी सब मतलब टॉपिक की, तो आप यहाँ से वो मॉक लगा सकते हो, जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। तो देखो, 10 दिन है, आप बढ़िया ही है अगर आप ये परचेज कर लेते हो। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो अब बात करते हैं सीए पोर्शन की। तो देखो, सीए में हर कोई घबराता है कि सीए के अंदर नंबर कैसे लाएंगे कैसे नहीं। तो एक बात सोचना, सीए की जो कट ऑफ है ना, वो कितनी ही जाएगी। जो लास्ट ईयर की मैंने मेजर करी है, वो तो बस यही है कि 1.5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, सवा 1 नंबर, यही होगा। कोई जनरल कास्ट वाला बोलेगा कि हमारी थोड़ी ज़्यादा चलेगी, आधी नंबर या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो कट ऑफ तो इतनी ही जाएगी। तो आपको नंबर क्या गेन करना है, 5 या 6। हाँ, जिसकी जिसकी करंट अफेयर अच्छी है वो नंबर लाए, 10 लाए, 20 लाए, जितने मर्जी लाए। लेकिन हाँ, मैं उन एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ जिससे नंबर नहीं याद ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। तो सेक्शनल कट ऑफ तो पास करनी पड़ेगी। बाकी अपने कंप्यूटर से लाएंगे, हिंदी से लाएंगे नंबर, ठीक है, मैथ से, रीजनिंग से, सबसे लाएंगे। बस यहाँ अपने को सेक्शनल कट ऑफ पास करनी है। मैं ज़्यादा नहीं बोलती कि आप ये पढ़ोगे तो इतने नंबर आ जाएंगे, वो पढ़ोगे उतने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ने अभी बहुत ज़्यादा मेंस दिए हैं, तो मुझे पता है कि सीए में क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। तो देखो, जो भी सीए में है, ठीक है, आपको, और वहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको वहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं ना और विद एक्यूरेसी, तो आपको 6 ही करने हैं। आपको कोई ये ना हो कि नहीं, हम तो 2-4 एक्स्ट्रा कर दें, क्या पता तुक्का सही से, नहीं होगा वहाँ तुक्का सही, होगा ही नहीं वहाँ तुक्का सही। इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करना है जो आपको आता है। और मैं इस बात का साफ बोलती हूँ कि अगर आप, जो मैं आपको बता रही हूँ सोर्स ऑफ, अगर फॉलो करोगे तो आपको 5-6 नंबर तक आराम से आ जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपके 20-25 आ जाएँगे, नहीं, इतना तो यार नहीं आ सकते ना। मतलब ठीक है, जो पहले से पढ़ता आ रहा है उसके आ जाएँगे, जिसका इंटरेस्ट होगा उसके आ जाएँगे, लेकिन अपने ने पढ़ा ही नहीं या कुछ भी, तो इतना नहीं बोल सकती मैं। हाँ, 7-8 वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो ना। तो आप मेरा बैंकिंग विद बानू करके चैनल है टेलीग्राम पे, आप वो जॉइन करिए। वहाँ मैंने शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भेज रखी है, आप शॉर्ट नोट्स से पढ़िए। अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो 1 महीने के लिए, तो देखो 1 महीने का पढ़ते हो ना, तो वो क्या आएगा कि 3 दिन में वो खत्म हो जाएगा, कि आप 3 दिन पढ़ सकते हो। क्योंकि आपने इतनी जल्दी तो है नहीं कि 1 दिन में बस खत्म कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि 2 दिन में उसको खत्म करिए या 3 दिन में खत्म करिए। उसके साथ-साथ शीतल मैम की वाइटी पर क्लासेस हैं, आप वो देखिए, वो भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप उससे भी सीए आराम से कर सकते हो। तो आपके इतने नंबर तो पक्के हो ही जाएँगे। और हाँ, अगर मेरे से हुआ तो जो लास्ट के 4-5 दिन होंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे क्विज़ भी आ जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। वहाँ क्विज़ भी कर लेंगे अपने डेली, तो उससे भी बेनिफिट ही होगा। तो मेरा सीधा-सीधा यही है कि देखो, सीए में अपने को इतने मार्क्स लेने हैं कि अपनी सेक्शनल ना रुके। सेक्शनल अच्छे से निकल जाए और बढ़िया नंबर 7-8 इतने अपने आ जाएँ, अपने अच्छे से पढ़ें। और ये टाइम ऐसा है कि आपको ना ये नहीं करना कि बस ठीक है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नहीं, आप जितना भी पढ़ो, चाहे कोई भी चीज़ को मतलब ज़्यादा टाइम लगाओ, लेकिन अगर वहाँ से क्वेश्चन बने ना, तो आपको आना चाहिए। मेरा सीधा-सीधा यही मोटिव है कि आप अभी कुछ भी पढ़ो। अब देखो,
मतलब कि ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, 10 दिन बचे हैं। लेकिन एक बात सोचना, 10 दिन तो बचे हैं, लेकिन इसमें आप क्या करो, मॉक लगाओ। मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आपकी सेक्शनल मॉक से वगैरह हो ही जाएगी, ठीक है। और अगर रीजनिंग की क्लास लगानी है, अभी तक भी आपका कोई बेसिक क्लियर नहीं है मेंस के लिए, भाई कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप संजय सर की क्लासें लगा सकते हो वाईटी पे। और वो सर डेली ही मतलब कि 6 पीएम पर और 9 पीएम पर 2 क्लासेस लगा रहे हैं, आप 1 क्लास लगा लो, अच्छा रहेगा मैथ। और मैथ का तो देखो मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैथ ना बहुत टीचर्स हैं करवाने के लिए मैथ्स तो, और किसको किसकी समझ आती है तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं खुद अभी मतलब मैथ्स के लिए कोई टीचर इतना फॉलो नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही करती हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ का जो लेवल है और वहाँ जो लेवल आएगा ना, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मेरी मैथ सही है, हो रहा है, ठीक है। बाकी अब जो नंबर गेन है वो तो आपको पता ही है ना, कि हिंदी, कंप्यूटर और सीए से बनेंगे। तो आप हिंदी में जहाँ तक है मॉक लगाइए दिन में 2-2, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। वहाँ हिंदी लेंथी आएगी, कलर में तो चलो ईज़ी आ जाएगी, पीओ में ईज़ी नहीं आएगी जहाँ तक आपको लगे। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए और मॉक्स लगाइए। कंप्यूटर की क्लासें आपको चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए, आपको मिल जाएँगी क्लासेस भी। बाकी आप अभी पीडीएफ से पढ़िए, वाईटी के सेशन लगाइए और सीए के लिए शॉर्ट नोट्स पढ़िए, शीतल मैम की क्लास लगाइए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। टेक